हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में पढ़ने वाले हम कंप्यूटर। क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। कौन सी है? कैश। कौन सी? कैश एक उच्च गति प्रणाली संग्रह प्रणाली है। कैश कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का उच्च संग्रहण भंडार तंत्र है। डैश एक पेन जैसी आकृति वाला फाइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता। किसका उपयोग किया जाता? स्टेलाइज का। किसका? स्टेलाइज का। ऑप्शन बी इसका सब सही उत्तर हो जाएगा। स्टेलाई एक पेन जैसी आकृति वाला फॉइंट है एवं ड्राइंग उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन जैसे टैबलेट, पीसी जैसे उपकरणों को सही ढंग से चालित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है। कौन सा आम तरीका? बताइए कौन सा आम तरीका? कौन सा? वाईफाई। कौन सा? वाईफाई या लेन? कौन सा? लेन। लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क तकनीक है जिसको उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क लेन में केबल के माध्यम से डेटा संचालित करने के लिए किया जाता है। अर्थात ईथरनेट कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए में सर्वाधिक आम तरीका है। वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क। क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क। जिसे कंप्यूटर और अन्य एक ऐसी तकनीकी है जिसे कंप्यूटर और अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से कर पाते हैं। किसे कर पाते हैं? वाईफाई को। किसे? वाईफाई को। वायरलेस फाइडेलिटी वाईफाई मानकों के आधार पर उपकरणों के रेडियो वायरलेस स्थानीय नेट क्षेत्र नेटवर्किंग के लिए तकनीक है। वाईफाई एक ऐसा तकनीक है जिसके एरिया जर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप तथा अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्राप्त पाते हैं। निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता? कौन करता? कैश मेमोरी। कौन सा? कैश मेमोरी करता है। वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEP एक सुधारक है। किसका? WPA का। किसका? WPA का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। उस प्रोग्रामिंग कोड में भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है? क्या कहलाते हैं? वायरस। क्या कहलाते हैं? वायरस कहलाते हैं। कंप्यूटर वायरस एक छोटा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है। यह किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी प्रवेश करता है। उस फाइल को क्या कहते हैं जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार के एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है? क्या कहते हैं उसे? जिप। ZIP। क्या बोलते हैं? जिप बोलते हैं। जिप फाइल एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर की एक या एक से अधिक फाइलों को एक फाइल या फोल्डर में पैक कर लेती है। प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले
अवांतिक इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते क्या कहलाते हैं? स्पैम। क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। अवांतिक संदेश स्पैम कहलाते हैं। बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता होने वाले अनुभव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायरल। क्या कहते हैं? वायरल के बोलते हैं उसको। अन्य कंप्यूटर का को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैलवेयर। क्या बोलते हैं? मैलवेयर बोलते हैं। जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? क्या है जेपीईजी का? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। इसका चार्ज छुटा दीजिए। एक ऐसा इंटरफेस जो कंप्यूटर को किसी यंत्र से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाता? पोर्ट। क्या? पोर्ट। बाइनरी संख्या 10 11 11 0 11 0 डेसिमल संख्या के बराबर है किसके? 374 के। किसके? 374 के। बाइनरी संख्या कुछ इस प्रकार निकाली जाती है। डैश सामान्य रूप से कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े सभी प्रकार के थ्रेड्स जैसे कि वायरस, स्पाइवेयर, वर्म्स, ट्रोजन, रूटकिट्स आदि आम हैं। किसके? मालवेयर। किसके? मालवेयर के। प्रक्रिया आपके कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है। कौन सी करती है? बूट। कौन सी? बूट करती है। निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। निजी नेटवर्क सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन? फायरवॉल। कौन सी? फायरवॉल। डैश तब होता है जब हम किसी सतह को आकृतियों के पैटर्न से ढक देते हैं ताकि कोई ओवरलैप या गैप ना हो। क्या बोलते हैं उसे? टेसेलेशन। क्या बोलते हैं? टेसेलेशन। मैप रंग की तीव्रता को ग्रे स्केल संबंधित जानकारी को इस प्रकार की दिखावट प्रदान करने के लिए उभरता है जिससे वह सतह ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों में ही प्रतीत होती है। क्या बोलते हैं उसको? बम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बम्प बोलते हैं। बम्प मैक रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल की जानकारी को ऊंचाई में बदल देता है ताकि ऐसा अभाव दिया जा सके। डैश डैश करना किसी संग्रह के माध्यम सामान्यतः डिस्क को पाठन, रीडिंग एवं लेखन, राइटिंग के लिए तैयार करना है। कौन सा बोलते हैं? फॉर्मेट। क्या? फॉर्मेट। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकते हैं, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करते कहलाती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर। क्या? कंप्यूटर बोलते हैं उसको। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन और सूचना को प्रोसेस करते। सही बात है। इनमें जो भी कोई सूचना स्टोर किया है वह उस तक पहुंच सकती है। यह भी सही बात है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं है। यह भी सही बात है। यह अप्रतिबंधित ढंग से सूचना तक पहुंचती है। यह गलत बात है। गलत ही पूछा, इसका यही आंसर हो जाएगा। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो इनपुट है या आउटपुट है।
सॉरी, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन डी? कंप्यूटर के मुख्य भाग है। कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग हैं? कंप्यूटर के 6 भाग हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग: सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि, आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि, मेमोरी यूनिट जैसे रैम, सेकेंडरी स्टोरेज स्टोरेज कम्युनिकेशन डिवाइस। ये 6 भाग हैं। निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? एरिथ्रोसाइट। कौन सा? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चिपसेट या मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। किसे? सीपीयू को। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कौन सा? आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा कन्फर्मेशन में परिवर्तित करता। कौन सा करता है? डाटा। किसे? डाटा को। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेसिंग कम्बिनेशन में बदलता है। डाटा व्यवस्थित आंकड़ा यह तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा यह तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता? किसे कहा जाता? दी गई सूचना। किसे? दी गई सूचना को। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता? किस रूप में होता? बाइनरी में। किस रूप में? बाइनरी में। कच्चे तथ्य की ही बताता है, जबकि में डाटा बना रहता है। किसे बताता? डाटा सूचना। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः रूप लेता है। किसका रूप लेता? बताइए। किसका लेता? डाटा एवं कच्चा तथ्य आंकड़ा फैक्ट है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। डाटा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: अल्फाबेटिकल डाटा A to Z, न्यूमेरिकल डाटा 0 से 9, सिम्बोलिक डाटा प्लस माइनस भाग स्टार गलबिग। नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण कौन सा? कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इनमें से कोई नहीं। गैर अंकीय नॉन नंबर डाटा के अंकों का 0 से 9 तक का प्रयोग होता है, जबकि न्यूमेरिकल डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा के अंक। बैंकॉक में कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। किसके? डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। प्रिस्टेट डेटा को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? सामग्री डाटा के रूप में। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। सूचना में कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की हार्डवेयर। क्या बोलते हैं? मशीनरी तथा उपकरण को हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल या कंपोनेंट आदि। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा? कंट्रोल यूनिट। या हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, कंट्रोल यूनिट। वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देखिए छू सकते हैं? कौन सी हैं वे? हार्डवेयर। कौन सी? हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं? कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं? कौन सा? लेन, माउस, चिप, सेमीकंडक्टर, मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लेन लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित और छोटी भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है।
यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगहों में प्रयोग किया जाता। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक क्या होती है दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता? किस भाग को? आउटपुट भाग को। किस आउटपुट भाग को छुआ एवं महसूस किया जा सकता? कंप्यूटर सिस्टम में पोर्ट जिन्हें आप छू सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। क्या हार्डवेयर बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? कौन हार्डवेयर नहीं है? कौन? विंडोज एक्सपी। कौन? विंडोज एक्सपी। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि बोर्ड, माउस, रोम आदि। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कई सागर प्रोग्राम के कलेक्शन द्वारा कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता करते हैं। निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा? असेंबलर। कौन सा? असेंबलर। असेंबलर जो है क्या? सॉफ्टवेयर। क्या? एक सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं? कौन सा? एक्सेल। कौन सा? एक्सेल। कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम देख, छू अथवा महसूस कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वह हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब क्या है? या हार्डवेयर है। क्या? हार्डवेयर। प्रोग्राम को हम महसूस जो कंप्यूटर का हार्डवेयर को चलाते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे एक्सेल, एक्टिव फाइल। कंप्यूटर में हार्डवेयर कौन सा? सीडी रोम। क्या? सीडी रोम। सीडी रोम को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे कि अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन? जावा। क्या है? जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है। हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट की कंप्यूटर बना होता है किसका? सीपीयू बोर्ड का। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोर्ड की। माउस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। निम्न प्रोग्राम किसके कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता कहलाता? क्या कहलाता? क्या क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? प्रोग्राम्स। क्या अर्थ है? प्रोग्राम्स। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना बदलना है। क्या? सूचना बदलना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा, कच्चा तथ्यों को सूचना में बदलता है। डाटा, सॉफ्टवेयर और सूचना। कंप्यूटरों कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्या? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। क्या कहलाता? सॉफ्टवेयर। क्या? सॉफ्टवेयर कहलाता। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं कौन सा आते हैं? स्टोर, अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता? कौन सा होता? सीपीयू। कौन सा? सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में अपग्रेड करना होगा। किसे? सीपीयू। किसे? सीपीयू को। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमांक प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना। किसे? स्पष्ट करना। किसे? स्पष्ट करना। निम्न में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता? किसे कर सकता? द्विआधारी में। किसे? द्विआधारी में। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता। किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा किया जाता।
एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या बोलते हैं उसे? प्रोसेसर। क्या प्रोसेसर बोलते हैं। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या ब्रेन होता है, कौन सा होता है? सीपीयू। कौन सा? सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का सिस्टम या मस्तिष्क या ब्रेन बोला जाता है, सीपीयू को। निम्न में सीपीयू कौन सा घटक सिस्टम के सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा? कंट्रोल यूनिट। कौन सा? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग किसे बोला जाता है? किसे बोला जाता है? सीपीयू। किसे? सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता, कौन कहलाता? सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा? कौन सा? सीपीयू। निम्न में कंप्यूटर को मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, किसे? सीपीयू को। कंप्यूटर का कार्य करने की गति में मात्रक में मापा जाता, किसे मापा जाता? मेगाहर्ट्ज में। किस में मापा जाता? मेगाहर्ट्ज में मापा जाता। निम्न में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू को गति को नहीं दर्शाता? कौन सा? बाइट। कौन सा? बाइट। सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता? किस में मापा जाता? मेगाहर्ट्ज में। किस में? मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। 1 मेगाहर्ट्ज बराबर किसके होते हैं? 10⁶ गीगाहर्ट्ज के बराबर। गीगाहर्ट्ज 10⁹ कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या? क्या? MIPS। MIPS। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता? MIPM में। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? क्या? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेसर करती है, कौन सी? प्रोसेसर। कौन सी? प्रोसेसर। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या है? क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का तात्पर्य है, सीपीयू का तात्पर्य क्या? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है? किसे? सीपीयू को। सीपीयू का तात्पर्य है किससे? किससे? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट से। सीपीयू में पी किसका प्रतीक है? किसका? प्रोसेसिंग। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जिसे दिमाग की तरह काम करता है, क्या बोला जाता है? उसे सीपीयू बोला जाता है। निम्न में से कौन सी एक पर्सनल कंप्यूटर को कंप्यूटर करता है? कौन सा करता है? सीपीयू। निम्न में से कौन सा मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? कौन सा करता है? बताइए। कौन सा करता है? सीपीयू। कौन सा? सीपीयू। निम्न में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा? कौन सा? एएलयू। कौन सा? एएलयू। एक्यूमुलेट एक समकालिक घटक है, किसका? सीपीयू का। कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? रैम। कौन सा? रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में किस भाग में सम्मिलित है? किस भाग में? कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू में। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है।
इनमें से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य संगठक है? कौन सा अनिवार्य संगठक कौन सा है? एनआईसी। प्रोग्राम काउंट सीपीयू रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है किसका? कैश मेमोरी का। किसका? कैश मेमोरी का। निम्नलिखित में किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? किसकी होती है? रैम की। किसकी? रैम की। निम्न में से सीपीयू का कौन सा भाग एलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता? कौन सा करता बताइए? कौन सा करता? रजिस्टर। कौन सा? रजिस्टर। कार्यक्रम काउंटर सीपीयू रजिस्टर भाग होता है। किसका भाग होता है? बताइए किसका होता है? किसका? निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता लगाने का। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित इन शून्य भाग को एक भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ट्रांजिस्टर। क्या? ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। किसी कंप्यूटर को जोड़ने की तुलना करने और मिलाने में कहाँ होता? सीपीयू चिप में। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या क्या है? डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है। क्या होता है अधिकांश में? बताइए क्या होता है? सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। प्रमुख मेमोरी सीपीयू के संबंध में कार्य करती है। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता? कहाँ करता? सीपीयू पर। सीपीयू में होता क्या होता? सीपीयू में अरिथमेटिक व लॉजिक यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा? सीपीयू। कौन सा? सीपीयू। प्रोसेसर में तीन मुख्य भाग हैं। कौन से? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। कौन सा? उपयुक्त सभी। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता? कौन सा होता? सीपीयू होता है। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए कंप्यूटर किस भाग में रहते हैं? किस भाग में रहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग में। कौन से? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग में। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? क्या? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता। गणनाएं प्रोसेसिंग करता। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माइक्रो चिप। क्या बोलते हैं? माइक्रो चिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या? क्या? माइक्रो चिप। क्या? माइक्रो चिप। निम्न उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियल ब्रांड के नाम से बेचा जाता? कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम शब्द संबंधित है। किससे संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर से। सेलिरॉन पेंटियल और कोर क्रम प्रारूप है। किसका? कंप्यूटर प्रोसेसर का। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेंटियम। क्या बोलते हैं? पेंटियम। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर की कंपनी का। किसका? कंप्यूटर की कंपनी का। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? क्या बोलते हैं उसे? प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? कौन सा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेसर करता कहलाता है। क्या कहलाता? प्रोसेसर। क्या? प्रोसेसर कहलाता। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं उसको? 8 बिट होता।
कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा? सीपीयू। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता क्या होता? मदरबोर्ड। क्या होता? मदरबोर्ड। निम्न में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? कौन सा? मदरबोर्ड जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता? कौन सा? हार्ड डिवाइस। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता। कौन सा? सीपीयू। एएलयू निम्न का पार्ट है। किसका पार्ट है? सीपीयू का। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कौन सा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रिया करने वाले संसाधन प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एएलयू। क्या बोलते हैं? एएलयू। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधित गणनाएं करता है, क्या बोलते हैं उसे? एएलयू बोलते हैं। क्या? एएलयू बोलते हैं। एएलयू का विस्तृत रूप है, क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कौन कौन से हैं? गणितीय सक्रिया पूरा करता है और तुलनाएं करता है। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। एएलयू कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा है। कंप्यूटर के एएलयू का विस्तारित रूप क्या है? विस्तारित रूप क्या? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कम्युनिट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? कौन सा होता है? बताइए कौन सा होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? किस भाग का? एएलयू का। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? किसकी सहायता से किया जाता है? एएलयू की। एएलयू परिचालन संपन्न करता है। किसे करता? अर्थमेटिक को। किसे? अर्थमेटिक को। निम्न से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेजर करता? कौन सा करता? कंट्रोल यूनिट। कौन सा? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण करती है। कौन सी करती है? कंट्रोल यूनिट। कौन सी? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचित और मॉनिटर करता? कौन सा करता? कंट्रोल यूनिट। कौन सा? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता? किस भाग को कहा जाता? कंट्रोल यूनिट को। नाड़ी तंत्र कहलाता। कौन सा कंप्यूटर कौन सा भाग नाड़ी तंत्र कहलाता? कौन सा? कंट्रोल यूनिट। कौन सा? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों और कोऑर्डिनेट करता है, निम्न में से कौन सा? कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। कौन सा? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता? कौन करता? कंट्रोल यूनिट।
मदरबोर्ड कंपोनेंट उपकरणों के बीच सूचना के मध्य ट्रेवेल करता, कौन सा करता है? बसेज, कौन सा? बसेज। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। इसे धातु निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती हैं जिसे बस कहते हैं। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता? कौन सा? कंट्रोल बस। मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता? कौन सा? सिस्टम बस। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता? कौन सा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या? सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन सा? मदरबोर्ड। मुख्य पटल मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से आप क्या समझते हैं? यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर के डाटा की सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त होता है? किसके? कंप्यूटर पोर्टल के। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, कौन करते हैं? स्लाइड्स। एक्सपेंशन कार्ड इंसर्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा? स्लॉट के द्वारा। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? कौन सा? अंडरस्टैंडिंग। कौन सा? अंडरस्टैंडिंग। MS पावर में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्ट की कौन सी है? कंट्रोल M। नए पावर प्रवेशन के लिए शॉर्ट की। अब ये कुछ शॉर्ट की आ गई, इसे हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी।